और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के अब मतगणना की जा रही है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों की सीटों पर मतगणना जारी है लगातार। तो इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुजरात में बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां दोनों ही राज्यों की सीटों पर मतगणना लगातार जारी है, गिनती हो रही है। गुजरात में बड़ी जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। आपको बता दें कि 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। तो गुजरात की बात की जाए तो 150 से ज्यादा सीटों पर यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो गुजरात और हिमाचल की बात की जाए तो लगातार यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के मतगणना हो रही है और यहां पर फिलहाल बीजेपी अपनी पकड़ बनाए हुए है। बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां गुजरात की बात की जाए तो 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो वहीं हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है हिमाचल में। और अगर गुजरात की केवल बात की जाए तो गुजरात में 150 सीटों से ज्यादा चल रही है बीजेपी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप मतलब कि 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ अगर हिमाचल की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है मतगणना के हिसाब से। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगे विजय कौन होता है, इस पर तो अभी मतगणना हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कौन विजय होता है, किसके सर पर ताज होता है। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है कांग्रेस और बीजेपी का हिमाचल में, जो कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और गुजरात में 150 सीटों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल में यहां मतगणना हो रही है। तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटिंग की मतगणना शुरू हो गई है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर शुरुआती रुझाने में भाजपा जहां बहुमत से कहीं आगे निकल गई, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है। तो अभी फिलहाल भाजपा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में बड़ी जीत देखने को मिल सकती है बीजेपी की। तो 150 से ज्यादा सीटों पर यहां बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली है। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राधा प्रजापति हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी संवाददाता। उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राधा, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी जीत देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से। यहाँ 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। और वही हिमाचल में भी यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस की। तो पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे राधा। जी, अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में अभी बीजेपी सबसे ज्यादा आगे चल रही है। बीजेपी 155 पे है। साथ में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में सीट है 20 से ज्यादा। आम आदमी पार्टी अभी तक दावा कर रही थी कि हम गुजरात में इतनी सीटें जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक डबल डिजिट में नहीं आई है, वो सिंगल डिजिट पे अभी तक खेल रही है। साथ में अन्य सीट 2 या 3 आ चुकी है। तो
ये पूरा चितार मैंने आपको गुजरात का बता दिया, लेकिन जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था तब से लेके आज तक सारी पार्टियां मैदान में थी, सारी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। कहीं किसी लोगों के द्वारा ऐसा निवेदन भी उन लोगों से सामने आ चुका था, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा निवेदन दिया था। साथ में नरेंद्र मोदी खुद गुजरात इलेक्शन जब थे तो गुजरात के रण मैदान में वो आ चुके हैं। अब गुजरात के रण मैदान में थोड़ी ही क्षणों में क्लियर हो जाएगा कि आखिर गुजरात के सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, सत्ता का मुकुट कौन सी पार्टी धारण करेगी। जैसे कई सारे सवाल उठ रहे थे, वो सवाल का आज लोगों को, जनता को जवाब मिल जाएगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों से सारी पार्टियों द्वारा इतनी मेहनत की जा रही थी, लेकिन आज उस सारी पार्टी की मेहनत का परिणाम आज मिल जाएगा। जी राधा, जिस तरीके से खबर ये भी सामने आ रही है, जो गिनती हो रही है अभी तक फिलहाल बीजेपी को ही बढ़त देखने को मिल रही है। 182 सीटों पर 150 जो सीट है वो लगभग बीजेपी की बताई जा रही है। राधा जी, मैं आपको ये बता दूं, बीजेपी ने आज तक का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जी, माधव सिंह सोलंकी थे, उन्होंने आज तक की जो सीटें हासिल की थी उससे भी ज्यादा अभी बीजेपी हासिल कर रही है। बीजेपी 150 पे आ गई है, थोड़े नीचे आ गई है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे 25 पे है, 7 पे आम आदमी पार्टी है और अदर 3 सीट अभी 0-0 दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी है 150 पे, जिसने अपना ही रिकॉर्ड, और साथ में कांग्रेस का भी रिकॉर्ड अब तक का जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। सबसे ज्यादा मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ सोनाली, की जैसे सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात 2 फेज में इलेक्शन हुए थे, सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात और कच्छ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आने की शक्यता हमें दिखाई दे रही थी कि आम आदमी पार्टी इस बार अपना रंग दिखा जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी बातें कर रही थी उस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का थोड़ी सी टक्कर दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी आगे तो आम आदमी पार्टी है। जी बिल्कुल राधा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गुजरात की बात की जाए तो बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी, और 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अभी वोटों की गिनती लगातार जारी है, मतगणना जो है वो लगातार जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि विजय कौन होता है, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आप और कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार पीछे की ओर ढकेलती हुई नजर आ रही है बीजेपी इन दोनों को ही, और बीजेपी अपनी पकड़ बना रही है। 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तो कहा जा सकता है अभी फिलहाल बीजेपी ही आगे चल रही है गुजरात में। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि बीजेपी और माफ कीजिएगा हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों राज्यों की सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। गुजरात में बीजेपी आगे बढ़ रही है, बीजेपी ने अपनी पकड़ जो है मजबूत कर ली है लगभग, और मतगणना लगातार जारी है। 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। कहा जा सकता है कि बीजेपी जीत सकती है, विजय हो सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल बीजेपी ही आगे चल रही है। और कांग्रेस और आप की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही पार्टी अभी फिलहाल बेहद पीछे हैं और बीजेपी बेहद आगे है। वहीं अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की ही आपस में टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों की लगभग कहा जा सकता है कि दोनों ही लगातार कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे को। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये आंकड़े भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल की एक तरफ आंकड़े हैं, दूसरी तरफ गुजरात के आंकड़े देख सकते हैं आप। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विपिन हमारे साथ जुड़ गए। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, बीजेपी और कांग्रेस लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ पर, और अगर बात की जाए विजय की, क्योंकि मतगणना लगातार जारी है, क्या लगता है कौन विजय हो सकता है? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि फैसला जनता करती है। अब जनता की ओर से कहीं ना कहीं ईवीएम में इनका भविष्य लॉक कर दिया गया, लेकिन मामला जो है वो दोनों पार्टियों के लिए बड़ा संजीदा हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। 1-2 सीट को लेकर कभी उतार चढ़ाव दोनों सीटों में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में देखने को मिल रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में निर्दलीय, जिस तरह से 4 निर्दलियों की लीड की खबर आ रही है, जीत की खबर जो है जीत की ओर बढ़ते वो नजर आ रहे हैं, ऐसे में निर्दलियों की भागीदारिता इस चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और ऐसे में हिमाचल का ये रण
इतिहास बदलने की बात की गई थी, रिवाज बदलने की बात की गई थी, दूसरी तरफ राज बदलने की बात की गई थी। ऐसे में अब दोनों पार्टियों के लिए ऐसी परिस्थिति आ गई है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो रणनीति बनाती नजर आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तमाम पार्टियों के आला नेता जो है अब बंद कमरों में एक रणनीति बनाते जरूर नजर आएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव जाएगा दोनों पार्टियों ने शायद नहीं सोचा था, क्योंकि दोनों जीत का दावा कर रही थी। अब चुनावी रण की अगर बात करें तो 68 विधानसभाओं के लिए लगातार काउंटिंग चल रही है, और ये जो आंकड़ा 2 और 3 सीट का जो आंकड़ा बीच में आ रहा है, इसको किस तरह से साधा जाएगा, इसको लेकर अब दोनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती नजर आएंगी। तो ऐसे में निर्दलीयों की भागीदारिता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और अब निर्दलीयों पर नजर जरूर रहेगी। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के जितने विधायक जीतेंगे उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी बनाकर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है, राजस्थान या फिर रायपुर में भेजा जा सकता है। तो ऐसे में उसको लेकर भी स्ट्रैटेजी मेकिंग जो है वो की जा चुकी है। वहीं बीजेपी की ओर से भी किस तरह से जो रिवाज बदलने की बात की गई थी उसको कहीं ना कहीं साधने के लिए बीजेपी भी जो है अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करती नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि फाइनल नतीजे जब आते हैं तो उसमें क्या कुछ पिक्चर जो है वो देखने को मिलती है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।